उदयपुर की एक चमकती रात, एक लग्जरी होटल और जश्न का माहौल। 20 दिसंबर 2025 की ये वही रात थी जब एक आईटी कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी ने एक महिला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जो शाम मुस्कान और म्यूजिक से शुरू हुई, वो कुछ ही घंटों में अंधेरे, डर और सन्नाटे में बदल गई। ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पावर, भरोसे और एक सोची समझी साजिश के आरोपों की है। नमस्कार, मैं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में जिसमें एक भरोसे का कत्ल हुआ, एक महिला के भरोसे का अंत हुआ और एक महिला की जिंदगी बदल दी। उदयपुर की JKM IT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर दरअसल होटल में एक पार्टी रखी थी। कंपनी के कर्मचारी वहां मौजूद थे। पीड़िता, जो कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत थी, रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची। शुरुआती कुछ घंटे सब कुछ सामान्य रहा। हंसी, बातचीत और ड्रिंक्स का दौर चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हालात बदलते चले गए। करीब 1:30 बजे पार्टी खत्म हुई। बस इसी दौरान पीड़िता की तबीयत बदलने लगी, यानी कि बिगड़ने लगी। वह घर जाना चाहती थी, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। कंपनी की एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही ने आफ्टर पार्टी का उसके सामने प्रस्ताव रख दिया। भरोसा था, पहचान थी, इसलिए पीड़िता ने हामी भी भर दी। उसे कहा गया कि घर सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। वह जिस कार में बैठी, उसमें पहले से सीईओ जितेश सिसोदिया, शिल्पा और उसका पति गौरव सिरोही भी मौजूद था। यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई, जो बाद में आरोपों की एक भयानक कहानी बन गई। कार चली, लेकिन घर की तरफ नहीं। रास्ते में गाड़ी एक दुकान पर रुकी, जहां से स्मोकिंग से जुड़ा सामान लिया गया। आरोप है कि इसके बाद पीड़िता को जबरन स्मोक कराया गया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसे चक्कर आने लगे और वह खुद पर काबू खोने लगी। कार शहर की सड़कों पर घूमती रही। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद की कई बातें उसे साफ तौर पर याद नहीं है। जांच में इस बात की पड़ताल हो रही है कि क्या किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, क्या लड़की को कुछ दिया गया था। इसकी जांच जारी है। बीच बीच में जब उसे हल्का होश आया, तो उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा। उसने विरोध भी किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि कार में मौजूद लोग नहीं रुके। पुलिस के मुताबिक यह सब रात करीब 1:45 से सुबह 5 बजे तक चलता रहा। ये वो 3.5 घंटे थे जो पीड़िता की जिंदगी के सबसे खौफनाक पल बन गए। सुबह होते होते उसे उसके घर के पास छोड़ दिया गया। वह बदहवास हालत में किसी तरह घर पहुंच गई, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। पूरी तरह से होश में आने पर दर्द ने उसे सच्चाई का एहसास कराया। शरीर पर चोटें थीं, उसके ईयरिंग, मोजे और अंडरगारमेंट्स तक गायब थे। वह समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो गया। तभी उसे एक अहम बात याद आई कि उस कार में डैश कैम लगा था। वही डैश कैम जो इस केस में सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर उस डैश कैम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। रिकॉर्डिंग्स में मौजूद आवाजें और बातचीत आरोपों की पुष्टि करती नजर आई। सीईओ जितेश सिसोदिया की आवाजें भी उसमें सुनी गई। यही रिकॉर्डिंग बाद में पुलिस जांच की रीढ़ बनी। 3 दिन बाद, यानी कि 23 दिसंबर को पीड़िता ने उदयपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर शुरू हुआ पुलिस का इस मामले में जांच करना। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एएसपी माधुरी वर्मा को सौंप दी। मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। तकनीकी सबूत, पीड़िता का बयान और डैशकैम रिकॉर्डिंग, इन सब के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। 25 दिसंबर को सीईओ जितेश सिसोदिया, गौरव सिरोही और शिल्पा सिरोही को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और हर
समय की बारीकी से जांच भी कर रही है। जिस कंपनी की वेबसाइट खुद को महिला अनुकूल और सुरक्षित बताती थी, वही कंपनी आज सवालों के घेरे में है। कर्मचारियों में डर है और शहर में चर्चा है। सवाल सिर्फ एक महिला के साथ हुए आरोपों का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां पावर और भरोसे का गलत इस्तेमाल हुआ। पीड़िता की हिम्मत ने इस कहानी को सामने ला दिया, वरना शायद यह भी उन अनसुनी फाइलों में दब जाती, जैसे कि कई वारदातें और कहानियां दबी अभी भी हुई हैं। अब पूरा बयान सुनिए योगेश गोयल, जो एसपी हैं, उन्होंने क्या बताया और किस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया। उन्होंने ये सब इस बाइट में बताया है, सुनिए। मंगलवार साय एक महिला द्वारा एक रिपोर्ट सुखेर पुलिस स्टेशन पे दी गई कि वह सुभागपुरा में एक आईटी कंपनी और उसमें कार्यरत है। आईटी कंपनी के जो सीईओ हैं, उनकी एक बर्थडे पार्टी में वह सैटरडे नाइट स्थानीय एक होटल में सम्मिलित हुई। आफ्टर बर्थडे पार्टी अराउंड 1-1:30 बजे उसको सीईओ और उसकी कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति द्वारा आफ्टर पार्टी का इनविटेशन दिया। इस पर वह उन तीनों ही आरोपियों के साथ में कार में आफ्टर पार्टी हेतु गई। महिला का आरोप है कि इस दौरान जब वह आफ्टर पार्टी कर रहे थे रात्रि में, तो तीनों ही आरोपियों द्वारा उसको फिजिकली मॉलेस्टेट किया और उसके विरोध करने पर भी वे नहीं माने और उसे घर नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट पर सुखेर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। घटना गंभीर थी, तो महिला के बयानों के आधार पर बाकी सभी तथ्यों की पुष्टि की गई, वेरिफिकेशन किया गया, महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल से उसके शरीर पर कुछ चोटें भी हैं, जो अदरवाइज़ महिला के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उससे उसके आरोपों की पुष्टि भी होती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इसमें कंपनी के सीईओ हैं जयेश, दूसरा जो सह आरोपी है वह उनका नाम है गौरव, और तीसरे जो हैं वह गौरव की पत्नी है शिल्पा। अब सबकी नजरें जांच पर है। क्या डैश कैम की आवाजें अदालत में सच्चाई साबित कर पाएंगी? क्या सीईओ के रसूख से ऊपर इंसाफ होगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसका अंजाम उदयपुर ही नहीं, पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल बन सकता है। फिलहाल आज की क्राइम कथा में बस इतना ही। कल फिर आएंगे अपराध से जुड़ी कोई और नई खबर लेकर। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जिस तरीके से इस कहानी में एक जल्लाद सामने आया, दूसरी महिला जल्लाद ने अपनी ही साथी के साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिलवाया, तो आप भी सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो ऐसे जल्लाद लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। नमस्कार।